हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 को। पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि जिन्वू को ढूंढते हुए चाहीन भी यहाँ आ गई थी। चाहीन अब सोचती है कि एक ई रैंक का हंटर कूली बन के ए रैंक के डंजन में गया है, उसे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? कल भी जिन्वू बॉस रूम के बाहर खड़ा हुआ था और उसके हाथ में हथियार भी था। उसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। वो माइनिंग टीम के लीडर से कहती है कि मैं अंदर जा रही हूँ, लेकिन वो यहाँ खाली हाथ ही आ गई थी। तो वो माइनिंग टीम के लीडर से कोई हथियार मांगती है और वो अपनी खुदाई वाली गेती उसे पकड़ा देता है। चाहीन बोलती है कि इसके अलावा और कुछ नहीं है क्या, जैसे तलवार या भाला? लीडर बोलता है कि हम मजदूर हैं मैडम, हमारे पास ये सब कहाँ से आएगा, एक फावड़ा और है चाहिए हो तो। चाहीन कहती है कि रहने दो और खाली हाथ ही अंदर जाने लगती है, लेकिन फिर मुड़कर वापिस आती है और लीडर से वो गेती ले लेती है कि ये खाली हाथ जाने से तो अच्छा है। इधर महल के अंदर ढेर सारे हाई ऑर्क्स थे। अगर ये डंजन से बाहर निकल गए तो आराम से पूरे शहर को तबाह कर देंगे। खासकर इनमें 4 ऐसे हाई ऑर्क्स थे जिनका ऑरा बाकियों से काफी अलग था। कीहून सोचता है कि हमें डंजन बॉस को हराकर इस गेट को बंद करना ही होगा। अब बॉस करगलगन कहता है कि तुम मुझसे डर गए क्या इंसान? ऐसा कहकर वो अपना मास्क हटाता है और फिर हंटर्स को उसमें से खतरनाक मैजिक पावर महसूस होती है। उसके मुकाबले तो ये हंटर्स थर्ड क्लास जादूगर भी नहीं थे। कीहून पूछता है कि तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, जिस पर करगलगन कहता है कि तुम सब बस एंटरटेनमेंट हो। मैं तुम सभी को एक एक करके तड़पा तड़पा के मारूंगा और खाऊंगा, जिससे मेरी सेना का भी टाइम पास होगा। कीहून सोचता है कि हम इनके लिए बस टाइम पास हैं। तभी बॉस की नजर जिन्वू पर जाती है और वो सोचता है कि इन इंसानों के बीच में ये कौन आ गया है। कीहून अब अपनी टीम से चिल्लाकर कहता है कि हमला करो, लेकिन उसकी टीम के लोग इतने डर गए थे कि कोई भी आगे नहीं आता। कीहून अकेला ही बॉस की तरफ भागता है, लेकिन बॉस के सामने एक शील्ड थी जिस पर कीहून खरोच भी नहीं मार पाता। इसके बाद बॉस ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज करता है और कीहून को ऊपर उठाकर जमीन में घुसेड़ देता है और किसी रबर की बॉल की तरह उसे बार बार ऊपर नीचे पटकने लगता है। अब अचानक ही जिन्वू कीहून को कैच करता है और कहता है कि ये डंजन खाली करना आप हंटर्स का काम है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता, लेकिन अब पूरी टीम ही खतरे में है, तो क्या मैं इन सभी मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ? इतना कह के वो एक ऑर्क को अपने मैजिक से हवा में उड़ा देता है। कीहून बोलता है कि प्लीज इन्हें मार दो, क्योंकि हमसे तो कुछ होगा नहीं। बॉस कहता है कि ज्यादा उड़ो मत, तुम इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। जिन्वू बोलता है कि सही कहा, तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉस का सामना अब तक मैंने नहीं किया है। हम दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। इतना कहकर जिन्वू अपनी शैडो आर्मी को समन कर लेता है, जो देख सब हैरान थे। इधर डंजन के बाहर जिनचुल भी आ जाता है। वो देखने आया था कि जिन्वू यहाँ पर मजदूरी क्यों कर रहा है। वो भी 2 दिनों तक। वो लीडर से पूछता है कि हंटर जिन्वू कहाँ पर है। अब ये सुन एक मजदूर कहता है कि मैं जानता था उस लड़के में कुछ गड़बड़ है, उसने मुझे इतने डरावने तरीके से देखा था जैसे कि मुझे खा जाएगा। लीडर बताता है कि जिन्वू तो गेट के अंदर गया है कूली बन के। जिनचुल मन में सोचता है कि एस रैंक बनने के बाद से ही उस पे नजर रखी जा रही है। लीडर पूछता है कि जिन्वू आखिर कौन है, तो जिनचुल कहता है कि कल न्यूज देख लेना, पता चल जाएगा। लीडर बताता है कि चाहीन भी जिन्वू को पूछते हुए आई थी और गेट के अंदर गई थी। तभी गेट में से इन्हें काफी अजीब ऑरा महसूस होता है और जिनचुल अपनी टीम से कहता है कि इस गेट का मैजिक पावर फिर से चेक करो। अंदर चाहीन को उन सब हाई ऑर्क्स की लाशें मिलती हैं जिन्हें कीहून की टीम ने मारा था। चाहीन समझ गई थी कि टीम की जान खतरे में है और वो डंजन बॉस की तरफ जाने लगती है। इधर बॉस कहता है कि मेरी इतनी बड़ी सेना के सामने तुम्हारी ये छोटी सी आर्मी क्या कर लेगी। जिन्वू अब अपनी आर्मी के आसपास एक मोनार्क डोमेन बना लेता है। ये एक नई स्किल है जो उसने डीमन कैसल में लेवल 70 पास करने पर सीखी थी। इस डोमेन के अंदर उसकी शैडो आर्मी को पावर बफ मिलता है। उसके शैडो सोल्जर्स भी डीमन कैसल की लड़ाई में स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। बाकी हंटर्स सोच रहे थे कि यहाँ चल क्या रहा है, एक अच्छा जादूगर भी बस 2 सोल्जर्स को समन कर सकता है, इतनी ज्यादा पावर एक इंसान में कैसे हो सकती है। अब बॉस की सेना शैडो आर्मी पर अटैक करती है, लेकिन जिन्वू की आर्मी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आयरन और इग्रिस तो अकेले ही 10-10 मॉन्स्टर्स को मार रहे थे और जिन्वू खुद भी इन्हें गाजर मूली की तरह काट देता है। हंटर टीम सोचती है कि ये तो चाहीन जितना स्ट्रॉन्ग है, ये कूली का काम क्यों कर रहा था। बॉस अब फायर ड्रैगन वाला मैजिक कर जिन्वू के कुछ सोल्जर्स जला देता है और कहता है कि तुम्हारे सोल्जर्स बस कठपुतली हैं। जिन्वू कहता
कहता है कि वो अपनी शैडो आर्मी को जितनी बार चाहे उतनी बार फिर से जिंदा कर सकता है। बॉस अब एक बड़ी सी शील्ड जिन्वू को दे मारता है, लेकिन वो उससे बच जाता है। फिर बॉस ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज कर इन पे पत्थर की बारिश कर देता है और कहता है कि फिर मैं तुम्हारी शैडो आर्मी को तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम्हारी मैजिक पावर खत्म ना हो जाए। वो फिर से फायर वाला मैजिक करता है और शैडो आर्मी को जला देता है। किहुन की टीम तो बस इधर उधर भागती फिर रही थी। जिन्वू समझ गया था कि अपनी मैजिक पावर का यूज कर बॉस जिन्वू को उससे दूर रखने की कोशिश कर रहा है। इधर जिनचुल को पता चलता है कि इस डंजन की मैजिक पावर एस रैंक के बहुत ही करीब है। जिनचुल कहता है कि मास्टर ऑफ हंटर्स को कांटेक्ट करो, हमें अटैक टीम की हेल्प करने अंदर जाना होगा। इधर नंबर में बॉस की सेना ज्यादा थी और शैडो आर्मी पर भारी पड़ रही थी। जिन्वू की मैजिक पावर जल्द ही खाली हो जाएगी और वो अकेला ही बचेगा। जिन्वू अब अपनी इन्वेंट्री में से एक माना बॉटल निकाल के अपनी मैजिक पावर बढ़ा लेता है और फिर अराइज कहकर मरे हुए मॉन्स्टर्स को भी अपनी शैडो आर्मी में भर्ती कर लेता है। जिन्वू कहता है कि वो जल्द ही डंजन बॉस को भी अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेगा और उसे अपना कटप्पा बना लेगा। ये सुनकर बॉस की भी थोड़ी फट जाती है और वो सोचता है कि कहीं ये वो तो नहीं बाहुबली, लेकिन इसमें भी कुछ ग्लिच होता है और हमें पूरी बात सुनने को नहीं मिलती। बॉस आगे कहता है कि अगर ये सच में वो है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? जब से मैंने आंखें खोली है मुझे सिर्फ एक ही कमांड सुनाई देती है, इंसानों को मारो, और वो इसी का पालन करेगा। बॉस अब अपने 4 सेनापति को भी हमला करने का ऑर्डर देता है। इधर चोई को पता चलता है कि जिस गेट में किहुन अपनी टीम लेके गया था वो तो एस रैंक के बराबर है और अगर उसके मॉन्स्टर्स गेट से बाहर निकल आए तो जेजू आइलैंड वाला कांड फिर से हो जाएगा। लेकिन इनके पास अब भी टाइम है गेट के अंदर जाके सभी मॉन्स्टर्स को मारने का। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इन्हें व्हाइट टाइगर गिल्ड और फील्ड गिल्ड को भी मदद के लिए बुलाना पड़ेगा। इधर बॉस के सेनापति आयरन टैंक और इग्रिस से लड़ रहे थे और वो लोग आराम से इनकी बैंड बजा देते हैं। हंटर भी इनकी मदद करने का सोचते हैं तो बॉस उन्हें अपने जादू से घायल कर देता है और कहता है कि बच्चों, बड़ों की लड़ाई से दूर रहो। बॉस अब खुद लड़ने नीचे आता है और जिन्वू पर अपने जहर वाले जादू से अटैक करता है, लेकिन जहर और कर्स वाले जादू का जिन्वू पर कोई असर ही नहीं होता। वो अब अपने 2 जादूगरों को बुलाकर एक बड़ा सा आग का गोला बॉस की तरफ फेंकता है जो कि उसकी शील्ड को तोड़ता हुआ सीधा उसके मुंह पे जाके लगता है। चाहिन आके देखती है कि यहाँ ये चल क्या रहा है। हंटर्स की टीम तो किहुन को हील करने में लगी हुई थी। बॉस अब अपने जादू से बहुत बड़ा हो जाता है और जिन्वू को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू तुरंत ही वहाँ से हट जाता है और बोलता है कि मुझे जायंट्स पसंद नहीं है। बॉस अपने आग वाले जादू से अटैक करता है जिसमें शैडो आर्मी के साथ अपनी सेना भी जला देता है, लेकिन जिन्वू को तो खरोच भी नहीं आती और वो अपना डैगर बॉस की आंख में घुसा देता है। बॉस एक जादूगर है तो अपनी सेना के बिना वो कमजोर है और एक लड़ाई वाला हंटर आराम से जादूगर को हरा सकता है। बॉस फिर से जिन्वू पर आग से हमला करता है पर जिन्वू बच जाता है। उसके डैगर वाले हमले से बॉस को ज्यादा चोट नहीं आई थी तो वो एक बड़ी सी चेन से बॉस को बांध देता है और नीचे गिरा देता है। अब तक जिनचुल भी यहाँ आ चुका था। वो चाहिन से कहता है कि वो यहाँ अटैक टीम की मदद करने आया था, पर अब जिन्वू को देख लगता है कि उन्हें आने की जरूरत ही नहीं थी। चाहिन समझ जाती है कि जिन्वू जरूर कोई टॉप टियर फाइटर है जिसे जिनचुल भी जानता है। वो पूछती है कि आखिर ये हैंडसम नौजवान बाहुबली है कौन? जिनचुल कहता है कि मुझे भी ज्यादा नहीं पता। खैर, जिन्वू ने बॉस के 4 सेनापति भी अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लिए थे। बॉस चिल्लाता है, कुछ भी हो जाए मैं झुकेगा नहीं साला। करगलगन नाम सुन के चोमू समझा क्या? फायर है मैं। लेकिन फिर बॉस अपने ही सेनापति के हाथों मारा जाता है। खैर, अब जिन्वू करगलगन की बॉडी पे हाथ रख के कहता है कि अराइज, और उसकी शैडो को भी अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। शैडो बनने के बाद करगलगन काफी विनम्र हो गया था। अब सिस्टम इसका नाम रखने को बोलता है तो जिन्वू इसके लंबे दांतों को देख इसका नाम रखता है टस्क बाबा, और सिस्टम ने टस्क को इलाइट नाइट रैंक दी हुई थी जो कि जिन्वू ने पहले कभी नहीं देखी। ए रैंक के डंजन बॉस की शैडो तो कमाल की है और ढेर सारे हाई ऑर्क्स भी अब उसकी शैडो आर्मी का हिस्सा बन गए हैं, जिससे जिन्वू और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। जिनचुल और बाकी लोग अब जिन्वू के पास आते हैं जिन्हें उसने नोटिस भी नहीं किया था। हंटर टीम उससे ढेर सारे सवाल करने लगती है, लेकिन जिनचुल कहता है कि जिन्वू एसोसिएशन का टॉप सीक्रेट है, तो आज यहाँ जो कुछ भी हुआ हम इसके बारे में बाहर किसी को नहीं बताएंगे। जिन्वू ने एस रैंक जितनी पावर दिखा के आप सबको बचाया है, तो उनसे बिना सवाल किए उन्हें यहाँ से जाने दो। किहुन कहता है कि तुम्हारी वजह से आज हम सब जिंदा हैं, और सभी उसका शुक्रिया करते हैं। जिन्वू अब उस हीलर को उसकी डायरी वापस लौटा देता है और फिर जिनचुल जिन्वू को यहाँ से बाहर ले जाने लगता है। चाहिन से जादूगर
पूछती है कि आप ये कुदाली लेके क्यों घूम रही हो, जिस पर चाहीन शर्मा जाती है कि अब उस बाहुबली को लगेगा कि मैं पागल हूँ। जादूगर पूछती है कि कौन बाहुबली, तो चाहीन बोलती है कि कुछ नहीं। किहून अब ये सारी बातें चोई को बता देता है और चोई उससे पूछता है कि मुझमें और जिन्वू में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा। किहून पूछता है कि क्या एक ए रैंक हंटर को आप अकेले हरा सकते हो बिना किसी सपोर्ट के। चोई कहता है कि नहीं, शायद उसका नाम फालतू में ही अल्टीमेट हंटर रखा है। खैर, किहून भी अब चाहता था कि चोई जिन्वू को उनकी गिल्ड में भर्ती कर ले। खैर, अगले दिन जिन्वू जिन्हो से मिलने जाता है और जिन्हो उसे बताने लगता है कि उसके बाप ने क्या शर्त रखी है। इसी समय हम एक नए कैरेक्टर ली मिनसुंग को देखते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।